Hi guys, how are you? I hope you guys are quite safe and sound. Today हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फ्रेंच के वीडियो जो है फ्रेंच के एक्सेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न एक्सेंट इन फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, सो देयर आर 5 एक्सेंट. फ्रेंच में कितने एक्सेंट्स होते हैं? 5 एक्सेंट्स होते हैं. बेसिकली फ्रेंच में 5 एक्सेंट्स हैं. ठीक है, अब उन एक्सेंट्स को हम एक एक करके सीखेंगे, उनके बारे में अच्छे से. ठीक है, एक्सेंट से क्या होगा, आपके जो फोनेटिक प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है. ठीक है, फ्रेंच में एक चीज़ आपको काफ़ी ध्यान रखना है, वो है प्रोनाउंसिएशन पर. ओके, तो प्रोनाउंसिएशन ही फ्रेंच में अहम चीज़ है. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है फ्रेंच में, इसको आपको ध्यान रखना है और इसको अच्छे से सीखना है. इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले फोनेटिक पे काम करें, सबसे पहले एक्सेंट पे काम करें, प्रोनाउंसिएशन पे काम करें. ठीक है, इसलिए आज का वीडियो किससे रिलेटेड है? एक्सेंट से रिलेटेड. आइए सीखते हैं. सबसे देयर आर बेसिकली 5 एक्सेंट्स इन फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, तो एक्सेंट को फ्रेंच में कहते हैं एक्सेंट. एक्सेंट, ठीक. तो जो आप देखते हो फ्रेंच में वैसा पढ़ना नहीं है. ठीक, आपको ऐसे पढ़ना है एक्सेंट. एक्सेंट, इसमें नॉजल साउंड का बड़ा डिफिकल्ट एक टिपिकल पार्ट है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे. वो सारे पार्ट वाइज आपको डाला जाएगा जो नॉजल साउंड है. तो इसलिए यहाँ पे देखिए ANT, तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? नॉजल साउंड, एक्सेंट. अब आइए, सबसे पहला एक्सेंट क्या है? एक्यूट एक्सेंट. एक्यूट एक्सेंट, तो एक्यूट एक्सेंट ये किस में आता है? सिर्फ और सिर्फ यू, जिसे ई को हम फ्रेंच में कैसे पढ़ेंगे? यू पे आएगा. ठीक, तो यू पे आ रहा है, और जब यू पे ये एक्सेंट आ जाएगा तो यू को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे. यू को क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल ए पढ़ना है. ठीक, जब एक्सेंट आ जाएगा तो यू को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे. ए पढ़ेंगे. जैसे एलेफां, 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 एलिफेंट, एलेफां, एलिफेंट. ओके, अब देखिए ए इस पे आता है एलिफेंट. ओके, एलेफां. अब दूसरा क्या है? पास्ट कंजुगेटेड वर्ब पे आता है. पास्ट, जिसे पास्ट कंपोजिट कहते हैं फ्रेंच में, तो उस पे पास्ट कंजुगेटेड वर्ब, जैसे एम में ऐसे. जैसे देखो, लास्ट में अगर यू आता है किसी वर्ड में तो उस यू को नहीं पढ़ा जाता है. ठीक, लेकिन जिस पे एक्यूट एक्सेंट लगा रहेगा उस वक्त पढ़ना जरूरी है. वो कैसे पढ़ेंगे? जैसे आप पढ़ रहे हो एम ए. जैसे यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूँ. ठीक, लिव, तो क्या देखो लास्ट में ए यू आ रहा है, फिर भी नहीं पढ़ा जाएगा यू को. तो लास्ट वाले यू जब आप उस पर एक्सेंट ना लगा हो तो आप उसको नहीं पढ़िए. ठीक, you cannot pronunciate that. Okay, if there is no acute accent. In case of having a noun which is having an acute accent, that time you will have to pronounce it like a. Okay, जैसे यहाँ पे है past conjugated verb am, loved, parle, spoke, spoken. जैसे आप कहोगे je parle le français, I spoke French, या I have spoken French, या I have been speaking French. ठीक, तो इसके कई मीनिंग हैं. जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो उस वक्त आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ पे देखा आपने एम ए, लव्ड, पागले, स्पोक, स्पोकन. और यहाँ पे देखिए सी किस पे आएगा? ऑल द वर्ड्स विच आर ट्रांसलेट फ्रॉम सच इंग्लिश वर्ड्स दैट एंड that start with s. ऐसे सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो एस से शुरू हो रहे हैं और आप उसका ट्रांसलेशन किससे करना चाहते हैं? फ्रेंच में करना चाहते हैं. तो ऐसे सारे इंग्लिश के वर्ड जो एस से शुरू हो रहे हैं और आप उसका ट्रांसलेशन किस में कर रहे हैं? फ्रेंच में कर रहे हैं. तो सबसे पहले उस एस को हटाने के बाद उस एस को हटा देंगे और सबसे पहले एक्यूट एक्सेंट के साथ ए जोड़ देंगे. ठीक, जैसे यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है स्टेबल. देखो सबसे पहला वर्ड क्या है? एस है, तो एस को हटाना है सबसे पहले. उसके बाद क्या लगाना है? ए के साथ, यू के साथ एक्सेंट लगाना, एक्यूट एक्सेंट. ओके, जैसे एताब्ल,
एताब्ल। कैसे पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि यू अगर लास्ट में आ रहा है किसी वर्ड के तो उसे नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेंट नहीं आ रहा है, जबकि शुरू वाले में एक्सेंट आ गया, इसलिए आप क्या पढ़ रहे हो? एताब्ल पढ़ रहे हो। एताब्ल, एताब्ल नहीं पढ़ेंगे, एताब्ल, एताब्ल। समझ में आया? उसके बाद स्कूल, स्कूल एस को हटा देना है और स्कूल का ट्रांसलेशन किया गया है एकोल, एकोल, एकोल। यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है? यू आ रहा है, लेकिन यू को नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद है इल एतु दी, इल एतु दी। देखो आपको हर जगह यहाँ पे देखो मिल रहा है क्या? यू आ रहा है, लेकिन यू को नहीं पढ़ा जाएगा फ्रेंच में। इल एतु दी, ही स्टडीज, ही स्टडीज। ये प्रेजेंट इंडिकेटिव है, आगे पढ़ोगे आप प्रेजेंट इंडिकेटिव। तो इल एतु दी, ही स्टडीज। तो यहाँ आपने देखा कि एक्यूट एक्सेंट के यूजेस कितने हैं? बेसिकली एक्यूट एक्सेंट के यूज 3 हैं, ठीक। ऐसे नॉर्मल वर्ड जो जिसमें यू का इस्तेमाल किया या जिस फ्रेंच फॉर्मेशन है वो अगर यू पे आ रहा है तो उसे ए पढ़ेंगे, और कोई वर्ड जो पास कंजुगेटेड वर्ब है तो उसके लास्ट में क्या रहा है? जैसे ये यू है, इसके लास्ट में क्या लग गया? एक्सेंट लग गया, ठीक है, एक्यूट एक्सेंट, तो इसे पढ़ेंगे ए, ठीक। लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे उसको तलफ़ुज़ करना है तो वो एक्चुअली वही आएगा ए। अब यहाँ पे मैंने आपको थर्ड कैटेगरी बताई कि सारे वर्ड, इंग्लिश के सारे वर्ड जो एस से शुरू हो तो एस को सबसे पहले हटाना है, उसके बाद यू के साथ एक्सेंट जोड़ना है, एताब्ल, एताब्ल, एकोल, इल एथु दी, इल एथु दी। आइए दूसरा है ग्रैब एक्सेंट। दूसरा क्या है? ग्रैब एक्सेंट। तो ग्रैब एक्सेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ग्राफिकली वन वर्ड फ्रॉम अनदर। क्या मतलब हुआ कि एक्यूट एक्सेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है फ्रेंच में? एक्यूट एक्सेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि दो वर्ड सेम टू सेम दो वर्ड है, लेकिन जिस वर्ड पे एक्यूट एक्सेंट लग जाएगा उसका मीनिंग कुछ और होगा, और जिस पे एक्सेंट नहीं लगा होगा तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो ग्राफिकली दोनों को फर्क करने के लिए क्या है? फ्रेंच में ग्रैब एक्सेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रैब एक्सेंट का इस्तेमाल ग्राफिकली दो वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जैसे देखो विद ग्रैब एक्सेंट, विदाउट ग्रैब एक्सेंट, ओके। जिसमें ग्रैब एक्सेंट आ रहा हो और जिसमें ग्रैब एक्सेंट नहीं आ रहा हो, एक ही तरह के दो वर्ड है। जैसे यहाँ पे क्या लग गया? आ का मतलब होता है टू एट, ओके, टू एट, जिसमें ग्रैब एक्सेंट आ गया है। यहाँ देखो आ, ये भी आ है, ठीक, इसका मीनिंग है हैज। जैसे इल आ लिव, ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक। तो इल आ लिव, ही हैज अ बुक। ला, यहाँ पे देखिए ला, तो ला देयर, और ला यहाँ पे द के मीनिंग में जो डेफिनेट आर्टिकल है, ओके। और यहाँ पे ला क्या है? लोकेटिव केस में आ रहा है, ठीक, तो लोकेशन को बता रहा है। तो ला द, ला फिये द गर्ल, द गर्ल, द गर्ल, ला फिये द गर्ल, ओके। ला मैख द मदर, ओके। तो कोई भी आप ला क्लास, ला क्लास, द क्लास, क्लास फ्रेंच में क्या है? फीमेल वर्ड है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऊ का मतलब वेयर, जो लोकेटिव केस डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक, लोकेशन को बता रहा है, ओके। तो वेयर ऊ, यहाँ पे भी ऊ और, ठीक, और के मीनिंग में तू ऊ तो पेख, तू ऊ तो फेख। फेक का मतलब होता है ब्रदर और तो का मतलब होता है योर, और तू का मतलब यू और ऊ का मतलब आपने पढ़ा और, यू और योर ब्रदर, यू और योर ब्रदर, ओके। अब थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी, थर्ड एक्सेंट क्या है? थर्ड एक्सेंट है सरकमफ्लेक्स एक्सेंट। सरकमफ्लेक्स एक्सेंट, ये साइन देखिए, ये वाली साइन आपने क्या पढ़ा? पहले साइन एक्यूट एक्सेंट का, ये ऐसे लिखा जा रहा है, और दूसरे साइन आपने ग्रैब एक्सेंट का पढ़ा, ये ऐसे लिखा जा रहा है। और आप पढ़ रहे हो आप किसका? थर्ड एक्सेंट क्या है? थर्ड एक्सेंट इज सरकमफ्लेक्स एक्सेंट, और इसकी साइन को जो पुट किया जा रहा है वो ऐसे, ठीक।
ग्राफिक। तो ये सारे पे आता है, ये किस किस पे आ रहा है, सिर्फ यू पे आ रहा था, ये यू आ, और यहाँ पे यू पे आ रहा था, ओके ऊ, तो ये तीनों पे आ रहा था, यहाँ पे पांचों वॉवेल पे आ रहा है, ठीक, पांचों वॉवेल पे आ रहा है ये, ठीक है। देखिए इसकी एग्जांपल, गातो, गातो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ई जो लास्ट में यू आ रहा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग पढ़ देते हैं गाते ओ, गाते ओ, ठीक, इस तरह नहीं पढ़ना है। जब भी यू आ रहा है तो इसको पढ़ना ओ, ठीक। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, गातो, 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 गातो का मतलब केक, ओके, केक जो हम लोग खाते हैं, केक। और देखो यहाँ पे एथ। फ्रेंच में एक डिफिकल्ट पार्ट ये भी है कि जो ये आर देख रहे हो इंग्लिश में, इस आर को कभी ग और कभी ख पढ़ते हैं, ख। ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसका हम डिफ्रेंशिएट बताएंगे आप लोगों को क्या क्या डिफरेंसेस है इनमें, गा कब पढ़ेंगे और खा कब पढ़ेंगे, ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है फ्रेंच में। अगर प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक आपका क्लियर नहीं है तो फ्रेंच सीखने या बोलने का आपका मज़ा जो है बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा, ठीक। तो आपको इस पर पूरा ध्यान देना है। एथ टू बी, एथ टू बी, इल आइलैंड, इल आइलैंड। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि यू ये साइलेंट रहेगा, यहाँ पे भी साइलेंट है, इल आइलैंड, आइलैंड। शोमाज, 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 अनएम्प्लॉयमेंट, शोमाज। जब भी सी एच आता है, ठीक, तो सी एच वो क्या पढ़ा जाएगा उसे, श, श, श। जैसे यहाँ पे है शोमाज, 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 शोमाज। अब यहाँ पे भी एक डिफिकल्ट मैटर है ये कि इसे क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पे देखो ज, 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 और कभी क्या पढ़ा जाता है, गा। यहाँ पे जैसे गा पढ़ा गया, गा। तो इन सब चीज़ों पे जो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, या उसका कब इसको गा पढ़ेंगे और कब इसको ज पढ़ेंगे, तो ये आपको इस बारे में क्लास दी जाएगी, ठीक है। शोमाज, शोमाज, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने देखा एज टू बी, शोमाज, 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 अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। आइए अब हम सीखेंगे चौथा एक्सेंट इसके फ्रेंच के चौथा एक्सेंट क्या है, ठीक है, उस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चौथा एक्सेंट पढ़ना है, किससे, फ्रेंच से रिलेटेड, ओके। तो फ्रेंच का चौथा एक्सेंट क्या है, एक्सेंट लुत्खेमा, एक्सेंट लुत्खेमा, एक्सेंट लुत्खेमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए, ठीक, तो यू पे आ रहा है, ई पे आ रहा है, ये किस पे आ रहा है, अगर इंग्लिश की बात करें तो ई आई यू वाई, ये चारों पे क्या आएगा, ठीक, ये लुत्खेमा एक्सेंट आएगा। लुत्खेमा एक्सेंट की पहचान क्या है, 2 पॉइंट्स, ओके, 2 पॉइंट्स, 2 डॉट्स जो ऊपर लगे होंगे, किसके, जिन इस पे आ रहा है, जिस लेटर पे आ रहा है उस लेटर के ऊपर 2 डॉट्स लगे हुए होंगे, ठीक। तो आपको से पहचानना है। जैसे नोएल, नोएल, नोएल का मतलब है क्रिसमस, नोएल, नोएल का मतलब होता है क्रिसमस, ओके। जैसे मे का मतलब होता है कॉर्न, मे का मतलब होता है कॉर्न। और एगो, 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 ओके। नोएल, क्रिसमस, मे, कॉर्न, एगो। उसके बाद है पांचवा सेदिया, सेदिया, ये सिर्फ से पे आता है, ठीक है। जो से है उसको कभी का पढ़ा जाता है, ठीक है, और कभी से पढ़ा जाता है, लेकिन उससे बचने के लिए जब ये साइन पुट कर देते हैं नीचे, देखिए ये साइन, ठीक, और ये साइन कई लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। ये उज़्बेक में, टर्किश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर से पे ये साइन लिख देंगे तो ये किस में, उज़्बेक और टर्किश में क्या हो जाएगा, चे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सेदिया क्या है, लगा दिया ये साइन, तो ये साइन लगने के बाद छोटा सा कॉमा की तरह ये नीचे लगा देंगे, किसके, सी के। तो सी के नीचे ये कॉमा लगा देने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिकली सा हो जाएगा, ठीक है, ये बदलेगा नहीं। जैसे फ्रांसे, फ्रांसे, फ्रेंच, फ्रांसे, फ्रेंच,
français फ्रेंच, garçon बॉय, garçon बॉय, और उसके बाद लेसन, ठीक, लेसन। अब कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे फ्रांसे को कैसे पढ़ेंगे, फ्रांसे, ओके, और इसको पढ़ेंगे गैगसॉन, और इसको पढ़ेंगे लेसॉन, ओके, लेसॉन, ऐसे पढ़ेंगे। तो लेसन जैसे जो parle le français means I speak French या I am speaking French, ठीक। तो जो parle le français I speak French और I am speaking French। तो दोस्तों आपने देखा कि फ्रेंच में देयर आर 5 एक्सेंट्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। फर्स्ट वन वाज एक्यूट एक्सेंट, और एक्यूट एक्सेंट एक किस पे आ रहा है, यू पे आ रहा था। दूसरा है ग्रैब एक्सेंट, और ग्रैब एक्सेंट के बारे में आपने देखा कि ये ई आ यू तीनों पे आ रहा था। और उसके बाद आ रहा था क्या, सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट, ये 5 पे आ रहा था, यानी 5 वाबिल पे। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कौन सा एक्सेंट लुत्खेमा, ये किस पे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे ये देखिए आप ई आई यू वाई पे आ रहा है, ठीक। और उसके बाद है एक्सेंट सेदिया किस पे आ रहा है, सिर्फ सी पे आ रहा है। सी को सिर्फ सा की साउंड के लिए स्पेसिफिक बनाने के लिए, उसको स्पेशलाइज करने के लिए कि इसे सिर्फ सा ही पढ़ा जाएगा। जैसे इसकी आपने एग्जांपल पढ़ी français, garçon, लेसॉन। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू अस एंड वाचिंग आवर वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इंटरैक्टिव लैंग्वेज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।